नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मदर्स डे है। सोचा आप सबसे माँ के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ बात किया जाए। वैसे माँ शब्द ही इतना विशाल है कि उस पर कलम चलाने या बोलने लायक फिलहाल मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, क्योंकि जन्म के बाद शायद जो सबसे पहला शब्द मेरे मुंह से निकला होगा या अन्य किसी के मुंह से निकला होगा वो माँ ही होगा। इसलिए क्या कहूँ उनके बारे में, जिनकी परिक्रमा कर गणेश भगवान ने दुनिया की परिक्रमा कर ली थी। वैसे मेरी माँ तो आज इस दुनिया में नहीं है, और इस न होने के उनके एहसास ने आज मुझे इस शो को पेश करने का मौका दिया है। कहा जाता है कि वे होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, लेकिन यह भी सच है कि माँ हमेशा साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसके होने का एहसास एक अजीब तरह की ताकत देता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है। उसको आम व्यक्ति को लगता है कि कोई है जो मेरी सुरक्षा कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे संरक्षण दे रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में लिखा है कि माँ अपने बच्चों को चाहे जितना मारे पीटे, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे की तरफ कोई टेढ़ी निगाह से भी देखे, चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो। आप सब ने सुना होगा, क्या आप मार ही डालोगे? अरे हो गई गलती, तुम तो पूरे जल्लाद ही हो। लेकिन अब ज्यों-ज्यों वृद्धाश्रम में माताओं की संख्या बढ़ रही है, त्यों-त्यों उनकी ममता में भले कमी ना आई हो, लेकिन उनकी सोच जरूर बदल रही है। अब वो इस बात को लेकर कतई चिंतित नहीं होती हैं कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, और अंतिम संस्कार करने के लिए बेटा ही चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि देश में 2 बेटियों वाली 65% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बेटी की कोई ख्वाहिश नहीं, वो नहीं चाहती कि बेटा हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? एक वक्त था जब प्रत्येक महिला केवल पुत्र ही चाहती थी, लेकिन आज हर महिला पुत्र से इनकार तो नहीं, लेकिन पुत्री जरूर चाहती है। महिलाओं की सोच में बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया है, बल्कि लंबे समय से हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, पुरुष प्रधान समाज की सोच तथा पैर की जूती समझने की नासमझ कोशिश ने महिलाओं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की ताकत को बदल कर रख दिया है। उन्हें लगता है कि एक दिन उनका बेटा भी बड़ा होकर यही अत्याचार अन्य महिला के साथ करेगा, क्योंकि अपने बाप को ऐसा करता देख रहा है। मैंने इस बाबत तमाम महिलाओं से जब बात की तो उनका स्पष्ट जवाब था कि बेटी तो जिंदगी भर बेटी रहेगी, लेकिन बेटा बहुत जल्द बाप बन जाएगा और फिर करेगा अत्याचार अपनी पत्नी के साथ भी, और उस पत्नी के पक्ष में खड़ी उस मां के साथ भी जो उसके साथ खड़ी होगी। सर्वे के अनुसार 32% महिलाएं जिनकी आयु 40 से 49 साल के बीच है, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। 70% महिलाएं जिनकी आयु 18 से 19 साल की है, वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। इसमें 23% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति शराब तो नहीं पीते, फिर वे हिंसा करते हैं, जबकि 70% महिलाओं को अपने शराबी पति की हिंसा झेलनी पड़ती है। शायद यही वो प्रमुख कारण है जिसके कारण अब 65% ऐसी महिलाएं हैं जिनको बेटे की कतई ख्वाहिश नहीं है। आज मदर्स डे पर हर कोई माँ के लिए कसीदे पढ़ रहा है, बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन उसी के अनुपात में वृद्धाश्रम में माताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज का युवा शायद प्रैक्टिकल हो चुका है। वो शॉर्टकट के जरिए जल्दी से जल्दी धनवान हो जाना चाहता है। उसका रिश्तों के प्रति मोह या प्यार दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है, जिस पर चढ़कर वो मंजिल तक तो पहुंच जाना चाहता है, लेकिन बाद में उस सीढ़ी को ढकेल देना चाहता है या कूड़े करकट में डाल देना चाहता है। उसे अपने अधिकार तो याद हैं, लेकिन उसके कर्तव्य क्या हैं?
उसके बारे में न जानना चाहता है न समझना चाहता है। ऐसे में फिजिक्स का सिद्धांत काम करने लगेगा, यानी एक्शन का रिएक्शन होगा। यानी माता पिता भी अपनी औलाद से अब सतर्क रहने लगते हैं, और यही सतर्कता ही रिश्तों में दरार डालने लगती है। एक पतली सी दरार जो एक न एक दिन गहरी तो होगी ही। आखिर ये ऐसा क्यों ऐसा होना पड़ा कि अब अपने पुत्र के विरोध में बुजुर्ग माता पिता को अदालत में जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि जब सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे ने ली है तो हमारा गुजारा कैसा होगा। जब माँ बाप के रिश्ते कोर्ट में जाने लगेंगे तो क्या होगा, समाज का अंत क्या होगा। इस पर समझने, सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। माँ बाप का रिश्ता या बाप बेटे के रिश्ता की अदालत के लिए है। और अंत में पूछता है जब कोई मुझसे कि दुनिया में अब मोहब्बत बची ही कहाँ है, कि दुनिया में अब मोहब्बत बची ही कहाँ है। मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।